हरियाणा के पंचकुला जिले में कालका तहसील का एक छोटा सा गांव मड़ावाला, जहां की आबादी लगभग 4000 है। इन्हीं संकरी गलियों में रहती हैं मीना। मीना अपने गांव के लिए परिवर्तन की एक ऐसी लहर है जिन्होंने सीमित स्रोतों के बावजूद कुछ ही सालों में अपने इलाके की काया पलट कर रख दी। मीना हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत एक स्वयं सहायता समूह की प्रमुख हैं। मैं यहाँ स्वयं सहायता समूह में जय हिंद समूह ग्रुप में सचिव का कार्य कर रही हूँ और विलेज फैसिलिटी के पद पे भी मैं कार्य कर रही हूँ। जब मैं अपना विलेज फैसिलिटी के काम के लिए गांव में जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे जगह जगह गंदगी की ढेर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव को भी कुछ ऐसा काम करूं कि जिसमें गांव भी साफ दिखे और जब कोई देखने आए तो ऐसा लगे कि हाँ, इस गांव में कुछ काम हो रहा है। 2016 में मीना ने मड़ावाला की गंदी सड़कों और ठोस कचरे को साफ करने की पहल की। वो घर घर जाकर कचरा उठाने लगी। तो मैंने किराए पे ट्रैक्टर लिया और मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया। दिन में तो ये हमारे कम से कम 100-150 घरों में चले जाते हैं हम। हर घर से 50 रुपए प्रति माह लेकर किराए पे ली गई ट्रैक्टर ट्रॉली, एक चालक और 2 कचरा संग्राहकों की सहायता से गीला और सूखा कचरा उठाती हैं। जैसे मैंने ये काम शुरू किया तो उसमें जो भी प्लास्टिक वेस्टेज वगैरह जो भी निकलती है तो इसको क्या करते हैं हम कि अपने वहाँ से इकट्ठे करके अपने घर की छत पे ले जाते हैं और अपने घर के ही छत के ऊपर मैं उसकी छटाई करवा रही हूँ। मीना इस कचरे में से प्लास्टिक, कतरन, जैविक कचरा इत्यादि अलग अलग करके उसे बेचती हैं और इस स्वच्छता अभियान के साथ साथ अपना घर खर्च भी निकाल लेती हैं। गोदामों में हम प्लास्टिक बेचते हैं 20 रुपए किलो। उसमें भी ये होता है कि जैसे काली प्लास्टिक अलग होगी, व्हाइट वाली अलग होगी। जो गत्ता है, गत्ता इस टाइम में 10 रुपए किलो जा रहा है, तो 10 रुपए किलो गत्ता बेचते हैं। और जो अपना लोहा है तो लोहा भी इस टाइम में 32-33 रुपए किलो जा रहा है। बाकी जो फल फ्रूट के छिलके हो गए, प्याज लहसुन के छिलके हो गए, उसकी हम खाद भी तैयार करते हैं। लोग कपड़ा वगैरह डालते हैं तो उनके धुलाई करवा के उनके हम गलीचे तैयार करके गलीचे बेचते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की लागत महीने के 10,000 रुपए थे, तो उन्होंने पैसे जोड़कर अपना खुद का सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लोन पर लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं 10,000 उसको दे रही हूँ, अगर मैं यही ट्रैक्टर अपना ले लूँ, लोन पे ले लूँ, तो क्यों ना जो 10,000 उसको दे रही हूँ मैं किस्त दूंगी। और आज मेरा ये ट्रैक्टर फ्री है। ट्रैक्टर लेने के लिए लोन मिला है, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिला है, अपना आस्था मेला ग्राम संगठन से मेरे को पैसा मिला था, ये 1% ब्याज पे। तो 10-12 हजार मेरे को इस टाइम प्रॉफिट हो रहा है इसमें। और अपने गांव में सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग नौकरी करने इतनी दूर जा रहे हैं, 10-12 हजार सैलरी उनको तब भी मिल रही है और हम अपने ही गाँव से इतना पैसा कमा रहे हैं। मीना इसी तरह रोज घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करती हैं। सूखे कचरे में से रिसाइक्लेबल कचरे को छांटकर अलग करती हैं और जैविक कचरे को खाद में बदलकर ये सब स्थानीय लोगों में बेच देती हैं। निष्क्रिय कचरे को ठोस कचरा प्रबंधन स्थल पर भेजा जाता है। इससे गांव के लोगों में कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूकता आती है और मीना की आजीविका बिना किसी समर्थन के चल रही है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पूरे प्रदेश के 22 जिलों में एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में बहनें हैं उन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर संगठित करते हैं और उनको कई प्रकार के आय वृद्धि कार्यों में सम्मिलित भी करते हैं, जिसके लिए उन्हें समय समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए मड़ावाला गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी मीना देवी ने एक बेहतरीन पहल करते हुए इसके एकत्रण, परिवहन, छटाई और अंतिम निष्पादन का कार्य संभाला है। इससे गांव के 4000 से अधिक लोगों को स्वच्छ वातावरण मिला है। मीना देवी के परिवार को आजीविका के रूप में आमदनी हुई है
और स्वयं सहायता समूहों को इससे एक नई प्रेरणा मिली है। इस प्रकार से ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो रहा है। ये सभी जगह हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे सरकार का एक उद्देश्य है कि हमें स्वच्छ भारत चाहिए, तो ये बहनें ही इस स्वच्छता में एक अहम भूमिका निभाकर इसे अमली रूप दे सकते हैं। हरियाणा सरकार ऐसे स्वयं सहायता समूहों को चिन्हित कर सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए वचनबद्ध है।